बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेस टॉपिक इज ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। ये मैट्रिक में डियर स्टूडेंट्स 8 मार्क का पैराग्राफ आता है। ये टोटल 40 पैराग्राफ है। क्लियर? सो उनमें से कोई एक सा आना होता है। देयर इज नो चॉइस। सो दैट्स व्हाई आपके जितने भी टेस्ट होंगे उनमें इस क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी। क्लियर? चॉइस सिर्फ उन क्वेश्चंस में हुआ करेगी जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड चॉइस देता है। क्लियर? सो लेट्स सी what the first paragraph is all about. So paragraph 1, dear students, मेरे घर के सामने एक बाग है। So बाग को हम क्या कहेंगे? गार्डन। So there is a garden in front of। तो in front of में dear students मिस्टेक कर जाते हैं। in अलग है, front अलग है और of अलग है। So there is a garden in front of my house। So आपको dear students मैं ये बताता चलूंगा साथ साथ कि students मिस्टेक कहाँ करते हैं। तो आपने वो उस पॉइंट पर आपने क्या ज्यादा फोकस करना होगा, सो दैट यू मे अवॉइड कमिटिंग दैट मिस्टेक इन द एग्जाम और इन द टेस्ट। सो लेट्स सी सेकंड सेंटेंस। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। ये इजी है, जस्ट अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट वी हैव, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कई रंग के फूल क्या होंगे? फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स या मल्टी कलर्स या वेराइटी ऑफ कलर्स। ब्लूम खिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो स्टूडेंट अक्सर गलत कर जाते हैं, याद नहीं उन्हें रहता। तो स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार है। तो फूल खिलना की इंग्लिश क्या डियर स्टूडेंट? फ्लावर्स ब्लूम। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस 4। उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। सो देयर फ्रेग्रेंस। अब डियर स्टूडेंट फ्रेग्रेंस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, FRAGRANCE। सो देयर उनकी, देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स, उनकी खुशबू फैल जाती है। इर्द गिर्द क्या होगा? ऑल अराउंड। ऑल अराउंड। सेंटेंस 5। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज क्राउडेड विद मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। कब? इन द इवनिंग, शाम को। सेंटेंस 6 डियर स्टूडेंट्स है। लोग इधर उधर फिरते हैं। पीपल वॉक अबाउट। तो वॉक अबाउट क्या होता है? रोमिंग, ROAMING। सुबह मकसद फिरना। आप इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। एंड एंजॉय देमसेल्व्स। तो जब भी आपने एंजॉय देखना है साथ में उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। क्लियर? ये सेकेंड ईयर में और ग्रेजुएशन में आपको ये काम आएगी। करेक्शन में होता है दे एंजॉयड, तो ये गलत है जुमला, दे एंजॉयड देमसेल्व्स होगा। क्लियर? सेंटेंस 7 है। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन, फुल स्टॉप आएगा। क्लियर? So the children run in the garden. Next, अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में है। Now they are here and the next moment they are in the other corner of the garden. बाग के दूसरे कोने में, the other corner of the garden. Sentence 9. हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। I also मैं भी go for a walk in the garden every इवनिंग, हर शाम को। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। तो माली डियर स्टूडेंट्स आपको पता है गार्डनर को कहते हैं। सो मैनी गार्डनर्स, बहुत से माली देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर, बाग की, द गार्डन। सो बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। ये स्टूडेंट्स हम 2 पैराग्राफ्स के सेट बनाएंगे। अब सेकंड पैराग्राफ जो है हमारा वो है जिंदगी के नशेबो फराज में। नशेब नीची जगह कहते हैं डियर स्टूडेंट, फराज होती है ऊपर वाली जगह। क्लियर? सो इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। अप होगी ऊपर वाली जगह, क्या होगा? नशीब। और फराज, सॉरी, नशेब नीची जगह, डाउन्स फराज होती है ऊपर ऊंची जगह, अप्स। सो इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के नशीबो फराज में। सच मोमेंट्स ऑल्सो अकर, ऐसे लम्हात भी आते हैं। ऐसे लम्हात भी आते हैं कि इंग्लिश क्या है? सच मोमेंट्स ऑल्सो occur. कब? When man totally loses his hope, जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये उर्दू का पैराग्राफ बोर्ड में आएगा, आपने उसकी इंग्लिश लिखनी होगी। तो जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है, when man, जब इंसान totally बिल्कुल loses his hope, ना उम्मीद हो जाता है, उसकी उम्मीदों के चिराग गुल हो जाते हैं। सेंटेंस 2 है। उससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। स्टूडेंट्स, ऐसा इंसान जिसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, या तो वो अंधा हो सकता है या फिर वो पेसिमिस्ट हो सकता है। तो ऐसा बंदा जिसको हर तरफ अंधेरा नजर आए, यानी अच्छे की उम्मीद नजर ना आए, यानी उसे नाकामियां ही नजर आए, सो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट।
क्या? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है ना उम्मीद इंसान, जिसे हर तरफ अंधेरा नजर आता है, लॉस नजर आता है, नुकसान और घाटा और तबाही और बर्बादी ही नजर आती है, मौत ही मौत नजर आती है, सो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। इसका ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट, यानी रजायत पसंद, पुर उम्मीद। एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन कम्स टू एन एंड, और उसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। सकत स्टूडेंट पावर को कहते हैं, कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाती है। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। अजमत क्या होगी डियर स्टूडेंट? डिग्निटी। खिलाफ है अगेंस्ट, ओके, सो इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। सेंटेंस 4, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। सो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, ये देख लीजिए, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट, वो नतीजा है ऑफ द डिटर्मिनेशन, अज़म का, एंड करेज और हिम्मत का। कौन सी हिम्मत? विच अल्लाह हैज बेस्टर्ड अपॉन मैन, जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। सो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन विच अल्लाह हैज बेस्टर्ड अपॉन मैन। तो बेस्टो डियर स्टूडेंट होता है नवाजना, अतात करना, क्लियर, अपॉन मैन, इंसान को। सेंटेंस 5 है, इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। पहले हम इसका करेंगे। मैन शुड नेवर लूज हार्ट। लूज हार्ट डियर स्टूडेंट होता है हिम्मत हार जाना, ओके। सो बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे, रादर या इंस्टेड, ही शुड फेस, उसे मुकाबला करना चाहिए, द फेलियर्स, स्टूडेंट्स इसे फेलियर कहेंगे, ओके, FAILUR, यस, फेलियर्स मैनफुली, बल्कि उसे मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करना चाहिए। सेंटेंस 6 एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 2 इज, अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा। अल्लाह विल सर्टेनली ब्लेस हिम विद सक्सेस वन डे। तो यकीन जरूर क्या होगा? सर्टेनली। ब्लेस विद सक्सेस क्या होगा? कामयाबी अता करेगा, वन डे, एक दिन। सो अल्लाह ताला एक दिन जरूर उसे कामयाबी अता करेगा। अल्लाह विल सर्टेनली ब्लेस हिम विद सक्सेस वन डे। थैंक यू वेरी मच dear students, and our next topic will be paragraph 3 and 4.